देख यूनाइटेड की मिडफील्ड दिया कबीरा रोए। फ्रेड मैकटोमने के बीच में गेम प्ले बचा ना कोई। कुछ ऐसा ही हाल है यूनाइटेड का कि जहां फ्रेड और मैकटोमने के बार बार इंक्लूजन के बाद यूनाइटेड को मिडफील्ड में सफर करना पड़ता है। बट कल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है कि फ्रेड हैज बीन द बेस्ट प्लेयर अंडर रैल्फ रेनिक सिस्टम। भाई बॉल रिटेंशन में, टैकल्स में, सब में भाई फर्स्ट एंड सेकंड पर है फ्रेड। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टैट्स सिर्फ एक एक जरिया है परफॉर्मेंस को जज करने का। बट जब तक आप पूरा गेम नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग स्टैट्स के बेसिस पर अपना एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करते हैं कि ये प्लेयर कितना बेटर है, ये प्लेयर कितना बेटर नहीं है। अभी पिछले हफ्ते बाबा की लाइव स्ट्रीम पर मैंने ये चीज बोली भी थी, आई कैन प्रूव कि फ्रेड इज अ बेटर मिडफील्डर देन ब्रूनो एंड पोग्बा। और बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स में जो और भी बढ़िया मिडफील्डर्स हैं उनसे बेटर। तो तब विनायक ने बोला था आप मुझे नहीं कर पाओगे। स्टैट्स आपके सामने है, ठीक है। ये दिखाता है कि भाई स्टैट्स सब कुछ नहीं होते। स्टैट्स के बेसिस पर आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर ऐसा है, ये प्लेयर वैसा है। क्योंकि 90 मिनट में विदाउट द बॉल उसका क्या वर्क रेट है वो भी मैटर करता है। आज सुबह मैं वीडियो देख रहा था बाबा की एक्सजी वाली, कि एक्सजी पे डिबेट हो रही थी यश और विनायक का जो पॉइंट था। तो मेरे हिसाब से यार देखो, एक्सजी एक फैक्टर है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थी। बट एक्सजी कभी आपको क्लियर आइडिया नहीं देता कि एक्चुअल में जितने चांसेस क्रिएट हुए हैं उसमें से रियलिस्टिक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी हो सकती थी। अब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अपने हाफ चांसेस को भी एक्सजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एंड बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सजी कम होता है बट गोल स्कोरिंग रेशियो काफी ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सजी एक मेजर है टीम की परफॉर्मेंस को जज करने का। बट एक्सजी कभी भी आपको एक्चुअल आइडिया नहीं देता कि टीम कैसा खेल रही है बेसिकली। क्योंकि यूनाइटेड का अभी जब 3 लगातार गेम्स ड्रॉ किए थे तो 8.36 का एक्सजी था। बट यूनाइटेड ने सिर्फ 3 गोल स्कोर किए थे। बट एक्सजी और भी ज्यादा हो सकता था क्योंकि जो हाफ चांसेस बने थे हम अगर उनको भी बरी कर देते तो हमारा जो एक्सजी था उसको ओवर पावर कर जाता हमारा एक्चुअल गोल स्कोरिंग रेट। तो यही है कि आइडिया फॉर्मुलेट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि गेम के बीच में जितने भी मिनट प्लेयर पिच पर रहा है उसने उन स्टैट्स के अलावा पिच पर टीम को कैसे हेल्प किया है, ठीक है ना, विदाउट द बॉल। एंड यहाँ पर एक टॉपिक अभी उठकर ये आ रहा है। कल बहुत ही अच्छी न्यूज आई भाई के यूनाइटेड, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टीम का कैप्टन बदले। तो डिस्को मिरर की न्यूज थी, हाईली 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 अनरिलायबल सोर्स। ये बोला गया कि मैगवायर और रोनाल्डो के बीच में डिस्कशन चल रहा है रैनिक के साथ कि क्लब की कैप्टनसी किसको दी जाए। मैगवायर को लग रहा है कि अगर कैप्टनसी उससे ले ली गई तो उसका रोल जो है टीम के अंदर वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं भाई उसकी जगह पे भी बात आ सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। कोई नया मैन, और देखो, मैं कैप्टन चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा गलत सीन नहीं हो जाएगा क्लब के अंदर कि भाई मोराल टीम का डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। देखो, कैप्टन आपका वो प्लेयर होना चाहिए जो बाय एन एग्जाम्पल लीड करे। एंड डू यू रियली थिंक कि मैगवायर या रैशफोर्ड ये वो प्लेयर्स हैं जो कि बाय एन एग्जांपल पिच पे लीड कर सकते हैं? ऑफ द पिच रैशफोर्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, सोसाइटी में आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट यू आर आस्किंग मी ऑन द बेसिस ऑफ द फुटबॉलिंग रीजंस। तो नो, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ हैरी मैगवायर बीइंग द क्लब कैप्टन। मैं इस चीज पे बहुत टाइम से वोकल था। बट दिस न्यूज हैज कम फ्रॉम मिरर, हाईली अनरिलायबल सोर्स है। और ऐसा देखो, बीच सीजन में रेनियक नहीं ये चीज करेगा कि बीच सीजन में क्लब का कैप्टन चेंज कर दे। क्लब खुद ये नहीं चाहेगा कि भाई वो बीच सीजन में कुछ ऐसा डिसीजन ले जो कि टीम के अंदर ऑलरेडी अगर तनातनी है उसको और बढ़ा दिया जाए। तो मतलब this news makes no sense to me. But do I really want a new captain in the team? Definitely I want a new captain in the team. Do I want Ronaldo to be the captain? No, I don't want Ronaldo to be the captain. Because ultimately फिर क्या प्रूव हो जाएगा मीडिया में कि हाँ जितने भी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी वो सच थी। I don't want Ronaldo to be the captain. I don't want Maguire to be the captain. I want Bruno or David De Gea to be the captain of this club. Because ये जो डिवीजन हुआ है, जो पोर्ट्रे किया जा रहा है डिवीजन इंग्लिश प्लेयर्स और बाकी प्लेयर्स के बीच में, ये रोनाल्डो अगर बन गया कैप्टन तो और ज्यादा ओवर हाइप हो जाएगी सिचुएशन और मीडिया नेगेटिव कमेंट्स उतारने से रुकेगा नहीं। तो इन माय ओपिनियन
इस वक्त पर कैप्टन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। बीच सीजन में मैं चाहता हूं कि कैप्टन चेंज हो, बट मुझे ये भी देखना है कि टीम का जो 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 बॉन्ड है ना वो भी बहुत हद तक डिस्ट्रॉय होगा। एंड यहाँ पर यू you नो know, एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये भी होना चाहिए कि कितने ऐसे यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं जो, अगर मैं बात करूं, सिटी के स्क्वाड में खेल सकते हैं या लिवरपूल के स्क्वाड में खेल सकते हैं या चेल्सी के स्क्वाड में खेल सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड है। एंड इज हैरी मैग्वायर द पर्सन जो कि लिवरपूल या मैन सिटी में खेल सकता है? नहीं, नहीं खेल सकता। आप लिवरपूल का सिस्टम उठाकर देखो, दे विल नॉट एंटरटेन अ प्लेयर लाइक हैरी मैग्वायर। आप सिटी का अगर सिस्टम उठाकर देखोगे, दे विल नॉट एंटरटेन अ प्लेयर लाइक हैरी मैग्वायर जो कि इतना एरर प्रोन है, जो कि ऑन द टर्न वेरी स्लो है, क्योंकि सिटी डिफेंड्स इन नंबर्स। एंड सिटी का जो एरर है वो ज्यादातर गोलकीपर के थ्रू आ रहा है, क्योंकि गोल स्कोरिंग देख, अगर ओपोनेंट टीम ने स्कोर किया तो जो सेव रेशियो है ना एडरसन का वो काफी ज्यादा पुअर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एडरसन एक पुअर गोलकीपर है, बिकॉज उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बाकी सब सबसे बेस्ट है लीग में। Harry Maguire cannot enter in any of the top clubs in Europe right now, but look at the standards that we have set at Manchester United. He is the club captain of Manchester United. तो ये दिखाता है कि हम मीडियोकर प्लेयर्स के साथ, मीडियोकर मेंटालिटी वाले प्लेयर्स के साथ सेटिस्फाइड है। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है हैरी मैग्वायर के अगेंस्ट, बट टीम का कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो कि बाय एन एग्जांपल लीड करे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं स्क्वाड में उनको मोटिवेट करे, उनको ये समझाए कि हमें हर गेम के साथ इंप्रूव करना है। हैरी मैग्वायर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे अभी पिछले गेम में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट हम अगले गेम में आकर क्या हम वो परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? एंड इन फर्स्ट हाफ वी वर वेरी वेरी शेकी, वी वर लिटरली वेरी शेकी। वी गॉट लकी कि ब्राइटन को रेड कार्ड मिला जिसकी वजह से हम गेम में वापस आ पाए। एंड फ्रेड के बारे में जो कल रिपोर्ट्स आई कि भाई ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर इन दिस यूनाइटेड्स मिडफील्ड, नो ही हैज नॉट बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। आप ये देखो कि लास्ट गेम में ब्राइटन कुड हैव स्कोर्ड 3 goals एंड ऑल द 3 goals ऑफ गोलिंग स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज केम बिकॉज फ्रेड लॉस्ट द पोजीशन इन की एरियाज। फ्रेड ने ऐसी ऐसी जगह पे पोजीशन लूज किया जहां से हम काउंटर पे खुल गए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टेट्स स्टेट्स को साइड में रखकर मैच को देखो, क्योंकि मैच जब तक आप नहीं देखोगे पूरा पूरा, आप 90 मिनट्स तक गेम को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप अगर आप देखो, फिर तो यही वाली बात होगी कि मैं स्टैट्स के बेसिस पे अगर मैं प्लेयर जज करने पे आऊं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिस्कशन में इंक्लूड ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके स्टैट्स इतने अंडर अंडर रडार जाते हैं, बट उनके पास क्वालिटी इतनी ज्यादा है पिच पे कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं पिच पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करती है ये। बॉल कैरीज के रेशियो में अगर मैं देखूं, डेलो हैज बीन वेरी इंप्रेसिव along with Jadon Sancho, but is Delo the perfect player for Manchester United at right back? No, he's not, because फाइनल थर्ड में जाकर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है डेलो के पास। तो यही बात है कि बिफोर क्लेमिंग कि स्टैट्स एक प्लेयर का असली नजरिया दिखाते हैं, स्टैट्स एक प्लेयर का असली वर्क रेट दिखाते हैं, असली पोटेंशियल दिखाते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं स्टैट्स से हटकर भी। जब ये ऑप्टा स्टैट्स वगैरह नहीं आए थे उससे पहले भी फुटबॉल मैनेजर्स अपनी टीम को मैनेज करते थे। स्टैट्स के इंक्लूजन के बाद से और ज्यादा रिफाइन हो गई है मैनेजमेंट, और ज्यादा अच्छे तरीके से माइनर लेवल पर जाकर हम मैनेज कर पाते हैं चीजें, माइक्रो मैनेज हो पाती है चीजें, हम अपना गेम प्लान अच्छे से वर्क कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टैट्स ही हैं सब कुछ, बिकॉज स्टैट्स के अलावा फुटबॉल बहुत पहले से चली आ रही है, एंड फुटबॉल हर साल इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, हर एक फॉर्मेशन में हर एक प्लेयर का एक अलग रोल होता है। एंड फ्रेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैकटोमिनी दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या आगे आने वाले फ्यूचर में भी ये मिडफील्ड यूनाइटेड को नहीं हेल्प कर पाएगी इन विनिंग ट्रॉफीज, एंड ये कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है मिडफील्ड के अंदर। जो जब आप देख रहे हो कि ब्रूनो और पॉगबा आपके पास हैं, तो आपको उनके लेवल का प्लेयर चाहिए। और चलो ठीक है, उनके लेवल का ना हो, उनसे मुझे 20% भी कम मिलेगा, बट जब डिग्रेडेशन सीधे 50% 70% कम होता है ना, वहां आती है दिक्कत। और इसीलिए यूनाइटेड आर स्ट्रगलिंग। एंड यूनाइटेड के सिर्फ अगर मैं डेविड डेया को छोड़ दूं, राफेल वरान को छोड़ दूं, रोनाल्डो, ब्रूनो, पोग्बा को छोड़ दूं, देयर आर नो प्लेयर्स इन दिस लाइनअप जो कि एक वर्ल्ड क्लास टीम में खेल पाएंगे, नॉट इवन रेशफोर्ड। सेंचो अभी वापस से फॉर्म पिक कर रहा है, तो अभी मैं सेंचो को इंक्लूड नहीं करूंगा, उसका एक पूरा सीजन हो जाए उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। हैरी मैग्वायर कैन नॉट एंटर इनटू एनी elite club. Luke Shaw cannot play for any elite club. You know,
सेम गोस फॉर एलेक्स टेलेस एज वेल, सेम गोस फॉर एरन वन-बिसाका एंड डिएगो डेलो एज वेल। मिडफील्ड हमारी जो दो सीडीएम प्लेयर्स हैं कतई डेड हैं। आगे अफ्रंट हमारे पास रैशफोर्ड है, बहुत बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। तो दैट इज द रियलिटी चेक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड यूनाइटेड फैंस के लिए भी एक रियलिटी चेक है, मेरे जैसे और बाकी जो फैंस हैं जो कि अपने प्लेयर्स को बहुत ओवर हाइप करते हैं। नहीं, वी आर नॉट इन अ सिनेरियो जहां हम अपने प्लेयर्स को बाकी लोगों से कंपेयर कर पाए।